हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 10 मई 2024, हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के लिए प्री मार्केट रिपोर्ट। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। हम लोग लगातार गिर रहे हैं और वर्ल्ड मार्केट लगातार बढ़ रहे हैं। आज सुबह भी एशियन मार्केट जबरदस्त बढ़ा है। जापान का मार्केट लगभग 600 पॉइंट ऊपर है। कितना? 600 पॉइंट ऊपर है। बहुत जबरदस्त बढ़त जापान के मार्केट में आज सुबह। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 60 पॉइंट, 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है और इसकी वजह अमेरिकन मार्केट है। कल रात फिर से जबरदस्त तेजी में अमेरिकन मार्केट बंद हो गए, क्योंकि कल वीकली जॉब्स डाटा क्लेम के डाटा आ गए जो बहुत ही स्ट्रांग थे, एक्सपेक्टेड, एज पर एक्सपेक्टेशन से भी स्ट्रांग थे। तो एक वहाँ एक धारणा बनी हुई है अमेरिका में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी घटा सकता है फेड, और इसी कारण लगातार बढ़ रहे हैं उन, और अभी ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी अमेरिकन मार्केट। और हम लोग ऑल टाइम हाई से लगभग 800 से 800 पॉइंट, 800 पॉइंट नीचे है। हमारे मार्केट में इंडिया विक्स लगातार बढ़ रहा है। कल 52 वीक्स हाई इंडिया विक्स ने लगाया, 18 पॉइंट 2030 के ऊपर गया, और वोलेटाइल इंडेक्स जबरदस्त बढ़ने के कारण मार्केट में बड़ी गिरावट आ रही है। एफआई की सेलिंग जबरदस्त बढ़ रही है। कल एफआई ने बहुत ही जबरदस्त सेलिंग की कैश में, लगभग 7,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया। और वही हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने थोड़ा सहारा देने की कोशिश की, 5,600 करोड़ यानी 5,600 करोड़ का माल कैश में बाई किया। लेकिन बाइंग कम है हमारी, सेलिंग एफआई की ज़्यादा है, और इसके कारण मार्केट गिरते ही जा रहा है। थोड़ा क्रूड ऑयल आज सुबह बढ़ गया है, 84.50 के आसपास आ गया है। ये थोड़ा ख़राब है हमारे लिए। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड एज इट इज़ है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो पुट कॉल रेशो दोनों का ओवरसोल्ड एरिया में है, लगभग ओवरसोल्ड। अभी तक ओवरसोल्ड पूरा हुआ नहीं है। 0.73 पुट कॉल रेशो निफ्टी का है और 0.68 पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का है, यानी दोनों काफ़ी नीचे गए हैं अभी। और एक, जैसे मैं पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकती है, लेकिन वो टिकेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ ये इलेक्शंस की वजह से हम लोग लगातार गिर रहे हैं। कि बहुत सारे सर्वेज में धारणा ये बनी हुई है कि पूर्ण बहुमत में भी नहीं मिलेगा बीजेपी लेड एनडीए को, और इसीलिए मार्केट इतना रिएक्शन दे रहा है। अभी जो भी होगा वो अगले मंथ पता ही चलेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जिट पोल भी गलत होते हैं, या कभी कभी जो धारणा होती है वो भी गलत होता है। जो होगा वो मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है। सो अभी जो आएगा रिजल्ट अगले मंथ, उसके ऊपर ही हमको पता चलेगा दोस्तों। सो मार्केट की कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। मार्केट ने जो लो लगाया था एक महीने पहले का, 21,800 के नीचे का, 21,800 का नीचे का, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आपके ध्यान में रखना है। 21,750 के आसपास का वो अगर टूट गया तो फिर 21,500, 21,300 ये जल्दी आ सकता है। 21,750 टूटना नहीं चाहिए, जो 1-2 महीने पहले हम लोगों ने लो लगाया था, वो टूटना नहीं चाहिए। और ऊपर अभी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर जबरदस्त बैठे हैं और वो कंटिन्यूस कॉल राइटिंग कर रहे हैं, यानी बहुत ही मंदी में जा रहा है मार्केट। सो ऊपर के लेवल पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल अभी बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो मार्केट, वर्ल्ड मार्केट बढ़ रहे हैं और हम लोग लगातार गिर रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 330 पॉइंट, 330 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया।
और अभी सुबह अमेरिकन मार्केट लगभग 60 पॉइंट 60 पॉइंट प्लस में है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट भी जबरदस्त बढ़े हैं। कल यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे तेजी में क्लोज हो गए। मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो गड़बड़ है। कल भी ऐसा ही हो रहा था। गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, और हम लोग काफी नीचे ओपन हो गए। अभी आजकल गिफ्ट निफ्टी के ऊपर विश्वास करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। 10 में से 7-8 बार रॉन्ग ही दिखाता है, वो कुछ फायदे का नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप होना चाहिए आज। अभी का जो हालत दिखा दिखा रहे हैं 7 बजे के, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी ऊपर टिकता है या नहीं वो देखना पड़ेगा मार्केट। अभी उसके ऊपर आते हैं हम लोग। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं अभी, तो उनमें तेजी कभी भी आ सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो शॉर्ट करने के पहले 10 बार आपको सोचना पड़ेगा। एक बार ऊपर गया, बहुत ऊपर गया तो वहां शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हो, लेकिन अभी शॉर्ट करना बहुत ही खतरा रहेगा, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखना है आपको आज के सत्र में। और जो भी करना है, स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना और अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सबसे अनिवार्य इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स में दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल जो है निफ्टी का, जो अभी कल का जो क्लोजिंग है वो 21,950 के ऊपर का है, 21,950 के ऊपर का है। लगभग 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। आज जो गैप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 22,000 के ऊपर खुल सकते हैं हम लोग, 22,000 के ऊपर खुल सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक लेवल देखना है 22,050 का, 22,050 का। अगर हम लोग ओपन हो गए 22,050 के ऊपर और टिक गए 15-20 मिनट, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो हमको 22,200 तक लेके जा सकती है। कहां तक? 22,200 तक। लेकिन वहां रजिस्टेंस रुकावट है 22,200 से लेके 250 का लेवल। तो वहां आपको मुआयना करना है, देखना है कि टिकता है या नहीं। टिका नहीं तो वहां पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,250 के ऊपर भी जाता है निफ्टी, तो और शॉर्ट कवरिंग रैली तेज आ सकती है, जो 22,350 तक लेके जा सकती है, 22,350 तक। ये ध्यान में रखना है आपको आज के लेवल। नीचे दोस्तों, नीचे अभी 21,900 के पास एक अच्छी पुट राइटिंग है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और 21,880, 21,880 अगर टूटता है तो 21,800 यानी 21,800 आज के ही आज आ सकता है। अगर टूट गया और नीचे टिक गया तो मैं बोल रहा हूँ 21,800 तक मार्केट आ सकता है। और उसके नीचे आखिरी एक होप रहेगा निफ्टी में 21,750 का, 21,750 का। 21,750 अगर गलती से टूट गया तो समझो निफ्टी गया। 21,500, 21,200, 21,000 तक लेवल आ सकते हैं जल्दी। ये ध्यान में रखना है आपको लेवल्स। वही बैंक निफ्टी जो 47,500 के नीचे क्लोज हो गया था, लगभग 530 530 पॉइंट माइनस में कल के सत्र में। बैंक निफ्टी में आपको क्या देखना है? बैंक निफ्टी में आज जो हल्का गैप अप हो रहा है, लगभग 150-200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में। ऐसे केस में बैंक निफ्टी 47,700 के ऊपर ओपन हो सकता है। तो 47,700 से लेकर 750 के ऊपर अगर ओपन हो गया बैंक निफ्टी, तो ऐसे हालात में आपको एक लेवल है 47,850, इसको मार्क करके रखना है। वहां तक जाने की कोशिश करेगा। उसके ऊपर अगर टिक गया तो आगे जाएगा, उसके ऊपर टिका नहीं तो वही आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 21,850 के ऊपर टिक गया 15-20 मिनट, तो फिर 47,850 के ऊपर टिक गया 15-20 मिनट, तो फिर 48,250 यहां तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। फिर आपको देखना है 48,250 का लेवल टूटता है या नहीं, क्योंकि 48,000 से लेके 48,250 का लेवल एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर 48,250 तोड़ता है तो फिर 48,500 550 यहां तक जाएगा, 1000 पॉइंट ऊपर। और उसके ऊपर टिक गया तो 49,000 तक जाने की कोशिश करेगा। वहां मुझे लगता है कि 49,000 अभी 1,500 पॉइंट दूर है, लेकिन जाने के लिए तैयार है बैंक निफ्टी, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में 2,500 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है बैंक निफ्टी में।
सो 49,000 तक जाने की कोशिश करेगा अगर 48,550 तोड़ दिया तो ऊपर के लेवल। लेकिन 49,000 के पास मुझे लगता है कि थोड़ा रुकेगा, तो वहाँ पुट लेने का या शॉर्ट करने का अच्छा समय है। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। इसके बाद भी कुछ लोग आंख बंद करके सिर्फ कॉल या पुट विदाउट स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेते हैं, या विदाउट हेजिंग लेते हैं, और बाद में पैसा जाने के बाद उनको बहुत टेंशन आता है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिए आपको, और नीचे के लेवल बोलना भूल गया मैं। नीचे अगर जाता है 47,500 के नीचे बैंक निफ्टी, तो फिर पहला 47,200 का एक छोटा सा स्टॉप सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 47,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में। अगर 46,900 के नीचे जाता है, कितना, 46,900 अंडरलाइन कीजिए, तो फिर और ज़्यादा खराब हो सकता है बैंक निफ्टी। फिर 46,500 से लेकर 46,650 के बीच में आने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि 46,500 से 46,650 के बीच में अगर आज गलती से भी दिखाई दिया, तो वहां बाय करने का एक सुनहरी मौका है आपके लिए। वहां बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। विदाउट स्टॉप लॉस के साथ या विदाउट हेजिंग के साथ कुछ भी करना नहीं भैया, ये बहुत बेकार मार्केट है। तो दोस्तों, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। आज का कार्यक्रम आज अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।